और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में महंगाई चरम पर जा पहुंची। 50 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर महंगाई दर, सालाना दर की अगर बात करें तो 31.7% तक जा पहुंची। और इसके अलावा अगर हम बात करें जनवरी 2023 की तो 42.9% थी महंगाई दर। आप सोचिए, लगातार महंगाई दर में इजाफा हो रहा है। 50 साल के सबसे उच्चतर स्तर पर महंगाई दर जा पहुंची है पाकिस्तान में। अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है कि वार्षिक दर की अगर बात करें, महंगाई दर वार्षिक तौर पर 31.7% तो वहीं जनवरी 2023 में यह 42.9% रही है। लगातार पाकिस्तान महंगाई के बोझ के तले दबा जा रहा है और इस सबके बीच आंकड़े अपने आप में चौंकाते हैं। महंगाई की जो वार्षिक दर है वो 31.7%, जनवरी 2023 में महंगाई जो है वो 42.9% थी। तो 50 साल के सबसे उच्चतर स्तर पर है इस वक्त महंगाई दर पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान देखिए बदहाली की तरफ चल गया है, महंगाई भी बहुत ज्यादा अपने चरम पर, और अब तक की जानकारी इतिहास में बताया जा रहा है सबसे हाईएस्ट पीक पर महंगाई है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं महंगाई की आग में पाकिस्तान कैसे झुलस रहा है। महंगाई की वार्षिक दर 31.7% है। 50 साल का उच्च स्तर पर है आंकड़ा, 50 साल में पहली बार इस लेवल पर पहुंचा है। शहरों में महंगाई दर 17.1% है। ये देखिए आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। गांव में 21.5% महंगाई दर है। कहीं भी ऐसा नहीं जहां महंगाई नहीं मिल रही है। और ये हाल इस वक्त पाकिस्तान का है। पाकिस्तान नहीं, आतंकिस्तान इसको कह ले। और लग रहा है ऐसा कि पाकिस्तान तंगहाली में, बदहाली में जा रहा है और महंगाई उसे अपने चरम पर लेकर गई। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोगों का हाल भी बेहाल हो गया है। तो पाकिस्तान की बदहाली आप देखिए, जहां एक तरफ ब्याज दरें बढ़ गई हैं तो वहीं हाल बेहाल हो रहा है। बेसिक पॉइंट में 300 अंक का इजाफा हो गया है। पाकिस्तान तंगहाली में आ गया है। सबसे ज्यादा अंकों का इजाफा अब तक का हुआ है पाकिस्तान में। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान में एक और आतंकी को मारा गया, एक और आतंकी की हत्या को अंजाम दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में इस आतंकी को मार गिराया गया है। आपको बता दें, नूर शालोबार को मौत के घाट उतार दिया गया है। यह आतंकी जिसको मारा गया है, पाकिस्तान में जिस तरीके से लगातार आतंकियों पर भी हमला हो रहा है, अब एक और भारत का दुश्मन यानी नूर शालोबार, उसकी हत्या कर दी गई है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में ये गुप्त मर्डर हुआ है। किसने अंजाम दिया, मकसद क्या था, ये हालांकि अभी तक पता नहीं चल सका है। लेकिन आपको बता दें, नूर शालोबार को मौत के घाट उतार दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में इस मर्डर को अंजाम दिया गया है, जहां नूर शालोबार को ढेर कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में शालोबार की हत्या हुई। इससे पहले 21 फरवरी को हिजबुल का टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज को भी मारा गया था और 22 फरवरी को एजाज अहमद को भी उतारा गया था मौत के घाट। तो पाकिस्तान में आतंकियों का गुप्त मर्डर जारी है। अब तक 4 दुर्दांत आतंकी मारे जा चुके हैं। आतंकियों के गुप्त मौत से पाकिस्तान में दहशत है। अब पाकिस्तानी सेना आतंकियों के सेफ हाउस में उन्हें सुरक्षित रख रही है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आतंकिस्तान में कोहराम, निशाने पर आतंकी कमांडर, आतंकियों की टारगेट किलिंग। दहशतगर्दों के पनाहगार पाकिस्तान में आतंकियों के दिलों में खौफ है। एक हफ्ते के भीतर एक के बाद एक 3 आतंकियों की टारगेट किलिंग के बाद खौफ में है दहशतगर्द। पाकिस्तान में पनाह लिए दहशतगर्दों के मन में अब यह डर सता रहा है कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं। सिर्फ एक हफ्ते में 3 आतंकियों के कत्ल से पाकिस्तान में कोहराम मचा है। सबसे पहले 21 फरवरी को रावलपिंडी में आतंकी बशीर अहमद पीर की हत्या की गई। हिजबुल का टॉप कमांडर था बशीर अहमद पीर। जम्मू कश्मीर में बशीर अहमद पीर ने इम्तियाज के नाम से कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था। 22 फरवरी को आतंकी एजाज अहमद अहंगर का कत्ल किया गया। आईएस का खूंखार आतंकी रहा है एजाज अहमद। भारत में आत्मघाती हमले करवाने में शामिल था एजाज। तो वहीं 27 फरवरी को आतंकी सैयद खालिद रजा की हत्या की गई। अलबद्र का कमांडर रह चुका था खालिद। कश्मीरी आतंकियों से जोड़ा रहा था खालिद और एक जमाने में कश्मीर में भारतीय सेना के खिलाफ कार्रवाइयों में शामिल रहा था।
दिलचस्प है कि आतंकियों के खात्मे का तरीका भी लगभग एक जैसा ही था। बशीर अहमद पीर को उस वक्त बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारी जब वो शाम की नमाज पढ़ने के बाद एक दुकान के बाहर खड़ा था। हिजबुल कमांडर को गोलियों से भून डाला गया। तो वहीं कराची में सैयद खालिद रजा को भी उसके घर के बाहर ही गोलियां मारी गई, जबकि एजाज अहमद अहंगर की हत्या अफगानिस्तान में की गई। ये तीनों आतंकी भारत में आतंक फैलाने की साजिशों में शामिल थे। कोई हिजबुल का कमांडर था, तो कोई अलबद्र का, तो कोई आईएस का आतंकी। इन सब का मकसद भारत को नुकसान पहुंचाना था और तीनों का काम तमाम हो गया। यानी पाकिस्तान में आतंकियों का गुपचुप खात्मा सवालों में है। लोग आतंकियों की टारगेट किलिंग से हैरत में हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर आतंकियों का काम तमाम कौन कर रहा है। हिजबुल कमांडर बशीर अहमद पीर की रावलपिंडी में हत्या के बाद उसके जनाजे में सैयद सलाहुद्दीन भी शामिल हुआ और उसके बाद खबर है कि पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने खतरे के मद्देनजर उसे सेफ हाउस में पहुंचा दिया। जाहिर है भारत को लहूलुहान करने का मंसूबा पाले आतंकियों का काम तमाम हो रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, तो वहीं आतंकिस्तान में आतंकी खुद टारगेट किलिंग के निशाने पर हैं। बशीर अहमद पीर की हत्या की जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली, वहीं खालिद की हत्या की जिम्मेदारी एसआरए ने ली है, जबकि एजाज को तालिबान ने मार गिराया था। जाहिर है आतंकियों में खौफ है। अब तक जो पाकिस्तान उनके लिए सुरक्षित ठिकाना बना था, अब वहां भी उनका बचना मुश्किल हो रहा है। मारे गए तीनों आतंकी भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर में सक्रिय थे और भारत सरकार ने तीनों को आतंकी घोषित किया था। हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम जैसे मोस्ट वांटेड आज भी पाकिस्तान में पनाह लिए हैं। पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के बाद आतंकिस्तान में दहशतगर्दों के दिलों में खौफ देखना अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।